दोस्तों, जय श्री कृष्ण सृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दशामाता व्रत की कहानी के बारे में। सनातन धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं परिवार की सलामती के लिए दशामाता व्रत धारण करती है। नियम अनुसार इस दिन पीपल के पेड़ का सच्ची श्रद्धा से पूजन करती है। पूजन के बाद नल दमयंती की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में दिए गए उल्लेख के अनुसार इस दिन झाड़ू की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की छाल को उतारकर घर लाया जाता है। उसे घर की अरमाली या तिजोरी में सोने के आभूषण के साथ रखा जाता है। व्रत धारण करने वाली महिलाएं एक वक्त का भोजन धारण करती है। खास बताया जाता है कि उपवास तोड़ते समय किए जाने वाले भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। दशामाता की व्रत कथा प्राचीन समय के एक राजा नल और रानी दमयंती के जीवन से जुड़ी हुई है। बताते हैं कि एक समय की बात है, राजा नल का राज्य सुख संपन्न था। प्रजा राज्य में सुख से जीवन जी रही थी। एक बार की बात है, होली के दिन राजब्राह्मणी महल में आई। उन्होंने रानी को दशामाता का डोर दिया, जिसके बाद उन्होंने रानी से कहा कि आज के दिन से सभी स्त्रियां दशामाता का व्रत रखकर डोरा धारण कर रही है। ऐसा करने से कष्टों का नाश होता है तथा सुख संपदा आती है। रानी ने उस धागे को विधि के अनुसार अपने गले में बांध लिया तथा दशामाता का व्रत करने का निर्णय कर लिया। अचानक कुछ ही दिन बाद राजा की नजर रानी दमयंती के गले में पड़ी तो उन्होंने पूछा, आप महारानी हो, हीरे जवाहरात आपके पास किसी की कमी है? फिर से गले में डोरा क्यों डाला है? कहते हुए झटके से डोर तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। दमयंती गई और उन्होंने फेंके हुए डोरे को उठाया तथा नल से कहा, राजन, आपने दशामाता का अपमान करके अच्छा नहीं किया। एक दिन रात में जब राजा सो रहे थे तो माता दशामा उनके सपने में एक बुढ़िया के रूप में आई और कहा, राजन, आपका भाग्य अच्छा चल रहा है, मगर अब बुरा वक्त आरंभ होने वाला है। आपने मेरा अपमान जो किया है। इतना कहते ही वह अदृश्य हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि राजा नल का राज्य कंगाल होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। राजा की समस्त ठाट बाट, रजवाड़ी, हाथी, घोड़े, धन दौलत सब नष्ट हो गई। तब राजा ने रानी से कहा, आप अपने मायके चली जाओ। मगर दमयंती ने कहा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जो भी हो, हम मिलकर परिस्थितियों का सामना करेंगे। तब राजा नल ने कहा, तो हमें रोजी रोटी के लिए किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। यह सोचकर राजा रानी वहां से चल पड़ी। रात में उन्हें एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वे वहां गए और अपने दोनों राजकुमारों को भील राजा के यहाँ अमानत पर कुछ दूर निकले तो उनके एक मित्र राजा का महल आया। जब वे दोनों वहां गए तो राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। अच्छे पकवानों के साथ उन्हें खाना खिलाया तथा राजा को अपने ही शयन कक्ष में सुलाया। रात में अचानक राजा की नज़र एक खूंटी के में टंगे कीमती हार पर नजर पड़ी, जिससे वह महल की खूंटी तेजी से निकल रही थी। कुछ ही देर बाद वह उनके गले में उसे राजा की हैरानी का पार नहीं रहा। रानी को यह बात बताई और रातों रात वहां से भाग निकलने को कहा। यदि राजा ने सुबह हार का पूछ लिया तो वे जब नल और दमयंती राजा रात को चले गए तो अगले दिन सुबह रानी ने खूंटी की तरफ देखा तो हार वहां नहीं था। उन्हें तुरंत आवाज दी तथा राजा को कहा, आपके कैसे मित्र हैं? आपने रात में उन्हें यहाँ ठहराया और वे यहाँ से चोरी करके भाग गए। राजा ने रानी को समझाने की पूरी कोशिश की। उन्हें चोर मत कहो, आप धीरज रखो, वो मेरे मित्र है तथा ऐसा सकते। जब नल और दमयंती आगे के लिए निकले तो उनकी बहन का घर आया। किसी मुखबिर ने उनकी बहन तक यह संदेश पहुंचा दिया कि उनकी भाई भाभी अकेले बुरी हालत में यहाँ है। बहन थाली में कांदा रोटी लेकर आई और भाई भाभी को दिया। राजा ने अपने हिस्से का भोजन को खा लिया तथा रानी ने उसे गाड़ दिया। जब वे वहां से आगे निकले तो नदी का किनारा आया। राजा ने कुछ मछलियां पकड़ी, रानी को उससे भूनने के लिए देकर स्वयं गांव के साहूकार के यहाँ गई, जो उस दिन सामूहिक भोज करवाया रहा था। राजा जब स्वयं खाकर अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर आ रहा था तो एक पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा और सारा खाना गिरा दिया। इससे राजा बहुत व्यथित हुए और उन्होंने सोचा, रानी के मन में यही रहेगा कि वह अकेला खाकर आ गया। वहीं दूसरी तरफ रानी की मछलियां जीवित होकर नदी में कूद गई और उन्हें भी लगा राजा सोचेंगे कि रानी अकेली उन्हें खा गई। दोनों मिले तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को भाप गई तथा आगे की यात्रा के लिए आगे चलते चलते रानी का मायका आया। अब राजा रानी ने यही पर काम करने का निश्चय किया। रानी अपने ही पिता के राज दरबार में दासी बनकर रहने लगी तथा राजा उस गांव के एक तेली की ढानी पर काम करने लगे। कुछ दिनों के बाद होली का दशा आया। उस सभी रानियों ने स्नान किया तथा सिर धोया। दासी ने भी स्नान किया। उस दासी दमयंती ने सभी रानियों को सिर गूथा। उन्होंने राजमाता का भी सिर गूथा। तब राजमाता ने कहा,
मैं भी आपका सिर गूंथ दी। राजमाता दासी का सिर गूंथने लगी कि उन्हें सिर पर पद्म का निशान दिखाई दिया तो आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू दासी की पीठ पर छलका तो उसने राजमाता के रोने का कारण पूछा तो राजमाता भावुक होकर कहने लगी, मेरे भी एक बेटी है, इनके सिर पर पद्म का निशान है। मुझे यह देखकर अपनी बेटी याद आ गई। तब दासी ने सारा सच उगल डाला। अपनी माँ से कहा कि मैं दशा माता का व्रत रखूंगी तथा अपने पति की गलती की माफ़ी याचना करूंगी। जब दासी की माँ ने अपने भाई के बारे में पूछा तो दासी ने बताया कि गांव के कांसी के यहाँ काम करते हैं। तब सैनिकों को वहाँ भेजा गया। राजा को महल बुलाया, उन्हें नवीन वस्त्र पहनाए और भोजन कराया। रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत रखा। उनके आशीर्वाद से राजा रानी के दिन लौट आए। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। घर वापसी के रास्ते में वे उन स्थान पर गए जहाँ मछलियाँ को भुना था। तब दोनों ने पक्षी द्वारा भोजन गिराने तथा मछलियों के जीवित हो जाने की घटना एक दूसरे के साथ साझा की। जब वे अपनी बहन के गांव गए तो रानी ने जिस जगह भोजन गाड़ा वहां देखा तो सोना और चांदी थी। अब राजा रानी अपने मित्र राजा के महल गए। वहां उन्होंने खूब आदर सत्कार हुआ तथा विश्राम के लिए उसी कक्ष में भेजा। रात को राजा ने देखा तो उसी कुटी के वह कीमती हार निकल रहा था जिसे उसने निगल लिया था। अगले दिन वे बिल राजा के यहाँ गए और तथा अपने पुत्रों को लेकर राजधानी पहुंचे। नगर पहुंचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ तथा राजा नल उसी ठाट बाट से राजा। दोस्तों, ये थी दशा माता की व्रत कथा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।